Good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. Today we are going to discuss about the concept of graph in motion. ये हम लोगों ने जो अभी इस चैप्टर की स्टडी किया था, इसमें ग्राफ को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, बट चूंकि अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए इसके इनसाइड कुछ ऐसे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है और कमिंग क्लास आई मीन 11th-12th में तुम्हें इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस फील होगा और 9th क्लास के इस चैप्टर पे और बेहतर तरीके से कमांड करने के लिए यह जरूरी है कि इस टॉपिक को भी समझ लिया जाए। तो ग्राफ क्या होता है? देखिए, जो लैंग्वेज हम लोग किसी क्वेश्चन को लिखने में यूज करते हैं, उसी लैंग्वेज को अगर कर्व की हेल्प से, लाइन की हेल्प से, पॉइंट के हेल्प से अगर रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम लोग कहते हैं ग्राफ। अब यहां देखा जाए इस चैप्टर में, खास करके मोशन चैप्टर में, जैसे अगर मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड 1 2 3 9 10 ये सब सारे उसमें थीटा आएगा, रेडियस आएगा, ये सब आएगा। लेकिन मोशन चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर जो टर्म आता है हमारे पास, जो वेरिएबल के रूप में जिसे हम लोग यूज करते हैं, वह हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, एटसेट्रा। इस तरह से ये सारी चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, इस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबों को अगर हम लाइन और पॉइंट्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो दैट इज नोन एज ग्राफ इन मोशन। इस मोशन का ही ग्राफ कहलाएगा। अब यहां देखिए, सबसे पहले क्या होता है ग्राफ के लिए? तो ग्राफ के लिए ऐसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे इंट्रोडक्शन है। डेस्कार्ट्स ने किस तरीका से प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड जो करते हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे देखिए ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यह थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज fourth quadrant, and that point where these two mutually perpendicular lines will intersect, that is known as origin। यह यहाँ origin है। तो इन सबों में हम लोग स्टडी अभी इस चैप्टर्स में नहीं करते हैं, बिकॉज इसमें डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस निगेटिव होता ही नहीं है। तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? एक एक्सिस निगेटिव होगा। ये मैथ में बताया जाएगा कि कौन, जैसे किसमें क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव होता है, किसमें, लेकिन यहाँ हम लोग जिस एक्सिस में, जैसे ये एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, यह वाई एक्सिस हुआ, इसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, या इसमें जो भी क्वांटिटी हम लोग लिखेंगे वो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। यहाँ अगर देखोगे यहाँ निगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स भी निगेटिव होगा, वाई भी निगेटिव होगा। जब यहाँ तुम लोग देखोगे तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव। इस तरीका से सारे नंबर्स को हम लोग इस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस मोशन चैप्टर में हम लोगों के पास जो टर्म होंगे, जैसे वहां एक्स और वाई हम नहीं लिखेंगे, वहां होगा अगर एक्स एक्सिस पे, ठीक है, जब तक नहीं कहा जाता है तब तक समझोगे एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहां से इस बाकी पार्ट्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये पार्ट को यहां से हटा दें, ठीक है। हमारे यूज का जितना पार्ट रहा उसे ही हम लोग लिखें, और वह पार्ट ये सिर्फ इतना रहा, ठीक है। अब इसमें जहां हम लोगों ने इस पार्ट को लिखा है, इस पार्ट में हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए, इस एक्सिस पे कहें कि जब तक नहीं बताया जाए तब तक टाइम को समझिए, यहाँ डिस्टेंस को समझिए, ठीक है। अब एक टेबल, जैसे कि लैंग्वेज में दे दिया गया क्वेश्चन, कुछ लैंग्वेज में दिए हुए क्वेश्चंस को हम लोग अगर कोशिश करें तो हम लोग इस तरीका से एक टेबल में भी वहां से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्ट करते हैं तो यह मान लिया जाए कि यहाँ डिस्टेंस है, तो यहाँ पर टाइम है,
वह क्वेश्चन में फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 10 सेकेंड, नेक्स्ट 5 15 सेकेंड और नेक्स्ट 1 20 सेकेंड, इस तरीका से वह मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसके ड्यूरिंग वह जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वह समझ लीजिए या 10 मीटर या 20 मीटर या 30 मीटर और यह 40 मीटर, इस तरीका से वह डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अब इसे जस्ट इसको ही हम लोग ग्राफ पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां देखिए, यहां पर टाइम का जो स्केल होगा वो इस तरीका से 5 10 15 20, इस तरीका से स्केल हो गया। इधर जो तुम करोगे तो 10 20 30 एंड 40 लिख दिया जाए, 10 20 30 एंड 40। ठीक है, अब इस पे इस 5 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है देखिए यहां। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुम देखोगे तो यहां 5 10 15 एंड 20। 10 पे क्या है देखिए, 10 पे 20, 10 पे 20 यहां मिलाइए 20 को, यहां 15 पे 30 है तो यहां मिलाइए 30 को, यहां 20 पे 40 है तो यहां लाइए और इसको मिलाइए। अब अगर क्वेश्चन में लिख रखा हो कि बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब जब टाइम 0 रहा होगा तो उस वक्त उसका जो डिस्टेंस होगा वह भी 0 होगा, तो उसको हम लोग यहां से ऐसे मिला। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसी इतने डाटा को, इतने लैंग्वेज को, उस क्वेश्चन को क्या किया उसने, हमें एक क्लू दिया जिससे कि उसको हम लोग लाइन के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके नेचर को आप देख करके यहां से डिस्टेंस वर्सेस टाइम का है, इसको तुम चाहोगे कि डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया जाए, डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। और स्पीड उसका निकाल करके सभी के लिए, जैसे यहां निकालोगे T1 के लिए तो T1 के लिए निकालोगे, T1 के लिए 10/5 दैट इज क्या देगा 2 मीटर पर सेकेंड। फिर T2 के लिए निकालोगे, मतलब इसके लिए T2 के लिए 20/10 क्या देगा 2 मीटर पर सेकेंड। फिर T3 के लिए निकालोगे क्या आएगा 30/15 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और फिर जब 4 के लिए निकालोगे 40/20 क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए स्पीड क्या है इसके, हर इंटरवल में स्पीड सेम है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होगा, मोशन किस टाइप का होगा, हमने तुम्हें पहले ही बताया था, जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो मोशन यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इन सारे चीजों से यह क्लियर हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो यह लाइन है वह स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन किस मोशन को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, फर्स्ट में लिख सकते हो स्पीड कांस्टेंट होता है, सेकेंड में अब स्पीड जब कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन होगा क्या, तो देखिए एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखते हैं ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। देखिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम यहां देख लीजिए 20 - 5 15 कितना हो गया 2 - 2 किए 0, 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए 0 ही आएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। ये तो पहले हमने बता ही दिया था कि जो मोशन यूनिफॉर्म होगा उसके स्पीड कांस्टेंट होंगे, और जब स्पीड कांस्टेंट हो गया, स्पीड में कोई चेंजिंग हुई ही नहीं, इसका मतलब है वह एक्सेलरेटेड होगा ही नहीं,
एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट और एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो गया, स्पीड कांस्टेंट हो गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यह किस तरह का मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? अब जो बच्चे इस ग्राफ को स्टडी नहीं किए थे वह यहां से अभी दो तीन क्लास में हमने ग्राफ को इस तरीका से ड्रॉ करके फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफ के हेल्प से फिर से प्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन चीजों को समझ करके और अच्छे तरीका से क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इसमें चैप्टर्स में उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे। क्योंकि अगर इन चीजों को नहीं किया जाए तो फिर यह बाद में तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वैसा नहीं करके इस काम को सही से कर दिया जाए, ठीक है। और इसमें जो भी अब जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस वर्सेस टाइम पढ़ा, नेक्स्ट टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पढ़ दिया जाएगा तो क्या होगा? यहाँ डिस्टेंस को जैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डाटा अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। यह सब तुम्हें पता है। और उसके बाद जो एक्सेलरेशन जैसे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, इस लाइन में इसका ये जो टर्म है इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है, स्लोप। और उसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, या एरिया, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम एवरीडे जो क्लास हम लोग करेंगे उसमें इसको रिपीट करते चलेंगे। ओके, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।